नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दरभंगा के छात्र छात्राओं के कैरियर को बेहतर बनाने के लगातार 2007 से ही प्रयासरत है। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के बड़े अनुभवी शिक्षकों की सहायता से टेस्ट सीरीज का आयोजन करती है, जिसमें छात्रों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले हम उनके खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। 8 टेस्ट में मिथिला मंच ने दरभंगा करीब 500 छात्रों को सेलेक्ट किया और उन छात्रों को टेस्ट देकर के उन्हें उस लायक बनाया कि वो फाइनल बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक ला सके। आज संकल्प टेस्ट सीरीज के 12वीं बोर्ड के अंतिम टेस्ट में आज एसएसपी सत्यवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने सभी सेलेक्टेड छात्रों को संबोधित करते हुए उनके मान मनोबल को बढ़ाते हुए उनके अच्छे कैरियर एवं भविष्य की कामना की। मिथिला मंच न्यूज लगातार दरभंगा में अपने सकारात्मक कार्यों से जनता के बीच अपने कार्यक्रमों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहा है। हम बता दें कि मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के लिए 2007 से संकल्प टेस्ट सीरीज का आयोजन हर वर्ष करता है। इसी के समापन के दिन आज दरभंगा के एसएसपी सत्यवीर सिंह छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे। मौका था मिथिला मंच न्यूज के संकल्प टेस्ट सीरीज का इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का या फिर ह्यूमैनिटेरियन मतलब है मिथिला मंच न्यूज उसमें एक्सेल करें। बोर्ड के छात्र छात्र नॉर्मल बीए वाला भी लड़का जो सिंपल ग्रेजुएशन इतिहास पढ़ के है वो बीआईएस बनता है और बहुत इंजीनियर डॉक्टर IIT से पढ़ के आते हैं, वो भी कभी कभी IAS IPS और इलाइट सर्विसेज में आते हैं। सब्जेक्ट में गलतियां करते हैं में करना है पहले ही हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत टाइम लग जाता है। हमारे छात्र आप सिंपल कमजोर है मैथ्स में, साइंस में, ऐसा जरूरी नहीं कि आप वहीं पर आपको खत्म हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में भी आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में भी आप है समापन अच्छी स्ट्रीम्स में जाके सिंपल ग्रेजुएशन में भी आप अच्छे एग्जाम्स पास कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर सकते हैं। डॉक्टर हीरा जरूरी नहीं है कि जिसको साइंस और गणित नहीं आता है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता है और खासकर रिजल्ट के प्रति ज्यादा सजग रही है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट दरभंगा एसएसपी सत्यवीर सिंह हैं, जो आप लोगों के मान मनोबल को, आपके प्रोत्साहन आपको बढ़ाने के लिए, ताकि आप जो 2018 के बोर्ड और सीबीएसई के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, आप लोग को प्रेरित करने के लिए दरभंगा मरवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हीराकांत झा जी भी हैं। हमने आपको तैयार कर दिया है फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और उन तमाम टीचरों का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को डांटकर भी इस टेस्ट में भेजा है, क्योंकि आप घरेलू मैच खेलते हैं घर पर, लेकिन जब मैच होता है उस दिन आप लोग शामिल नहीं होते हैं तो आपकी प्रतिभा और आपकी योग्यता कहीं भी नहीं दर्शाता है। हम लोगों ने आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरीके से हमने तैयार कर दिया, यहां तक कि आपको बताया कि परीक्षा हॉल में किस तरह अनुशासन तरीके से बैठना है, ना अगल बगल झांकना है, ना आपको किसी का कॉपी देखना है, ना चोरी पर ध्यान देना है। हर तरह से हमने तैयार कर दिया है। कहां पर जैसे रूम में जाइएगा तो कहां आपका बेंच, और आप लोग जैसे ही जाते हैं वहां तो आप लोग रोल नंबर, रोल कोड, जैसा आपने देखा कि 30% स्टूडेंट रोल नंबर, रोल कोड लिखना भूल जाता है, जिसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो हमने हर तरीके से फाइनल बोर्ड के लिए आपको तैयार कर दिया और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए हम इंजीनियर आली खान को बुलाते हैं, जो फिजिक्स के शिक्षक हैं, और हमारे साथ तमाम वरीय अनुभवी शिक्षक भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत में दरभंगा के आए हुए शिक्षकों इंजीनियर आली खान के साथ एस कुमार गणित, तबरेज आलम कॉमर्स, मंसूर आलम बायोलॉजी, एस कुमार मैथ, अरुण कुमार फिजिक्स, जीके झा इंग्लिश के साथ अन्य शिक्षकों ने बुके देकर एसएसपी को सम्मानित किया। इसके बाद मंच संचालन इंजीनियर आली खान के द्वारा किया गया। सारे प्रेस मीडिया और छात्रगण, बड़ा शुभ दिन है आज। संकल्प टेस्ट सीरीज जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, आज फिनिश किया है इसने, और मुझे बताया गया कि टॉप 25 बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है। बड़ा ही गौरवान्वित पल है। आने वाला करियर आपका बहुत शानदार है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने एक जो हमारे अधीक्षक महोदय बैठे हुए हैं, मैं बता दूं, उन्होंने IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री ले रखी है। वो DRDO में साइंटिस्ट भी रहे हैं और वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी वर्क कर चुके हैं। बड़ा ही शानदार करियर रिकॉर्ड रहा है उनका।
IIT रुड़की मुझे 2003 में जाने का मौका मिला। अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी की टीम के साथ हम लोग रोबोटिक्स में गए थे और वहाँ एक कॉग्निजेंस एक फेस्ट होता है, जैसे हर कॉलेज का होता है, जैसे IIT खड़गपुर है वहाँ का क्षितिज होता है, ISM धनबाद है, तो उसी तरह से IIT रुड़की है। उसके बारे में एक और ज्ञान की बात बता दूं, देश की आज़ादी से पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है और पहले IIT रुड़की IIT नहीं था, उसके एग्जाम्स अलग हुआ करते थे हम लोगों के टाइम पर, और यकीन जानिए IIT से ज्यादा टफ पेपर आया करता था। तो हम लोग IIT की तैयारी के लिए IIT रुड़की के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को जरूर बनाया करते थे। अब तो सब IIT में सम्मिलित हो गए हैं और बहुत ही शानदार है। यहाँ पर मेडिको बायो के बच्चे हैं, मैं सिर्फ IIT पे ही इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि सर उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हर एक फील्ड बहुत अच्छा है और हर एक जगह करियर बनाना बहुत अच्छा है। आज बिल्कुल आपका समय नहीं लेंगे, इससे पहले कि हम सर लोगों को बारी बारी से बुलाएं। संकल्प टेस्ट सीरीज में छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार 8 टेस्ट में अपने बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे छात्रों को जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बैठते ही कई गलतियां करते हैं, जिनमें अपना रोल नंबर रोल कॉल छोड़ देते हैं, अटेंडेंस बनाना छोड़ देते हैं, सब्जेक्टिव के प्रश्न कुछ और पूछ जाते हैं, जवाब कुछ और देते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से उन्हें सॉल्व करने का टेक्निक मिथिला मंच न्यूज के संकल्प टेस्ट सीरीज में बताया गया और छात्रों ने अपने आप को पूरी तरह अब बोर्ड समझ रहे हैं, या वो छात्र कह रहे हैं कि अब उनसे कोई गलती नहीं होगी और वो 12वीं बोर्ड की परीक्षा बेहतर दे सके। चलिए हम आपको दिखाते हैं संकल्प टेस्ट सीरीज मरवाड़ी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर हीराकांत झा की अध्यक्षता में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी छात्र छात्र एवं दरभंगा के वरीय अनुभवी शिक्षक भी मौजूद थे। मरवाड़ी कॉलेज में हमेशा मिथिला मंच न्यूज के द्वारा जिस संकल्प टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा है, इसमें मरवाड़ी कॉलेज की अहम भूमिका रही है। 2010 से मरवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य ने मिथिला मंच न्यूज को मदद की है। आज मरवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हीराकांत झा ने इस अवसर पर सबों को सराहते हुए मिथिला मंच न्यूज के कार्यों की सराहना की एवं छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मनोज बाबू और हमारे दरभंगा जिला के लोकप्रिय पुलिस कप्तान SSP श्री सतवीर सिन्हा जी, हमारे इस बच्चे को जो शिक्षक, विभिन्न सब्जेक्ट के शिक्षक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के जो सारे शिक्षक आए हैं वो हमारे विद्वान शिक्षकगण, और इस मिथिला मंच की तरफ से जो यह अभियान चलाया जा रहा है उसमें उपस्थित हमारे छात्र एवं छात्राओं, मीडिया पर्सन, बंधुओं, आज बड़ी खुशी की बात है जो मिथिला न्यूज मंच हमारे कॉलेज महाविद्यालय में लगभग 2010 ईस्वी से ये परीक्षा का आयोजन जब भी कभी हुआ है तो हमारे ही महाविद्यालय परिसर में इन बच्चों का परीक्षा ही 2010 से ले रहे हैं। वैसे ये संस्था की 2007 से जो है सो इनका चल रहा है, लेकिन 2010 से लेकर के अभी 17 तक लगातार 7 वर्षों से मारवाड़ी महाविद्यालय परिसर में ही इन बच्चों का इन्होंने एग्जाम लिया है और बड़ी मेहनत से, बड़ी दृढ़तापूर्वक, बहुत हम लोगों को कभी कभी दिक्कत भी होती थी, तब भी मनोज बाबू कहते थे सर वो कैंपस नहीं है, तुमको यही कैंपस दीजिए परीक्षा के लिए, ये खाली नहीं है तो वह दीजिए, और हम लोगों ने व्यवस्था करके इनको कैंपस उपलब्ध कराया और उसी का नतीजा है जो आज हमारे सामने जो बच्चे हैं काफ़ी उत्साहित हैं और ये सब तरह से तैयार हैं। जैसे हमारे सामने पुलिस कप्तान साहब बैठे हुए हैं, जो जब सेना का तैयारी होता है तो कहता है जब हम लोग को जाना है उसी तरह से जो है सो रन पर जाना है। हमारे बच्चे एकदम तैयार हैं। 6 फरवरी से परीक्षा का डेट निकल चुका है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड वाला, CBSE का भी परीक्षा ठीक उसके बाद होगा और हमारे बच्चे तैयार हैं। और आज बहुत खुशी की बात है जो 25 बच्चे इसमें से चुन करके आए हैं, जिसको कि आज हमारे SSP साहब सम्मानित करेंगे। और मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से अपने लोकप्रिय पुलिस कप्तान और बहुत ही अनुभवी, और जैसा कि अभी हमने सुना है जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनका कैरियर है, मैं उनको सलाम करता हूं और मैं इनका महाविद्यालय परिवार में हम लोग मैं विशाल कुमार, जो कुनौली, ग्राम कुनौली, पोस्ट कुनौली और सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और मैं यहाँ आए सभी शिक्षकगण, SSP महोदय और मैं अपने प्रिय शिक्षक और सभी शिक्षकगण और मिथिला मंच को अभिवादन करता हूं। मैं विशाल कुमार यही कहना चाहूँगा कि मिथिला मंच न्यूज जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उसको लगा होगा कि हम बहुत अच्छा काम किए, बट सर
सर भी बोले थे कि टेस्ट हमेशा देना चाहिए, क्योंकि तक आप किसी भी लाइफ में किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और अपने आप में बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं अनुभव करता हूं कि मैं इस टॉप 25 में भी आया हूं। सो टेस्ट सीरीज का मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके इतना तक पहुंचा हूं। मैं यही चाहूंगा कि ऐसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ता रहूं। बट मिथिला मंच न्यूज जिस तरह हम लोग को तैयार किए हैं, हम मनोज सर को दिल से अभिवादन देना चाहेंगे, क्योंकि मनोज सर हम लोगों के लिए इतने बड़ी काम किए हैं, जो हम लोगों को एक नीचे स्तर से, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो टेस्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। सो मनोज सर ने इसको पूरा किए और हमारे महोदय शिक्षकगण, हम सभी शिक्षकगण को अभिवादन देना चाहेंगे। अब हम लोग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। जिस तरह बॉर्डर पर लड़ते समय एक क्या कहते हैं ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग को उसी प्रकार ट्रेनिंग मिला। बट किसी के पापा टीचर है, हाई स्कूल में है, तो किसी के पापा मिडिल स्कूल में है। बड़ा ही गर्वान्वित लगता है जब शिक्षक परिवार के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो प्लीज बेटा कम ऑन द स्टेज। I welcome my respected teachers, principal, SSP and my dear friends. मैं नंदिनी खां इतना ही कहना चाहूँगी कि मिथिला मंच न्यूज़ टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा है। हर सभी को इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है। इस टेस्ट सीरीज के बहुत सारे स्टूडेंट DMCH में हैं और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हैं। इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है। हमें ये पता चला है कि फाइनल बोर्ड के लिए कैसे तैयार होना है। इससे हम पूरे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। इससे पहले हम लोग को उतना नहीं नॉलेज था कि कैसे हम लोग को भरना है, क्या करना है एग्जाम में, किस तरह से हम लोग देंगे। पर इस टेस्ट से हम मनोज सर को मैं बहुत ही थैंक्स। इस कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर आरी खान फिजिक्स के शिक्षक ने किया, जबकि इस मौके पर तबरेज आलम कॉमर्स के शिक्षक, डॉक्टर मंसूर आलम बायोलॉजी के शिक्षक, एस कुमार मैथ, अरुण कुमार, जीके झा के साथ कुछ अन्य शिक्षक भी मौजूद थे। लेकिन बता दें सभी शिक्षकों ने छात्राओं के मनोबल को बढ़ाया एवं 25 सेलेक्टेड छात्रों को SSP सत्यवीर सिंह के द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट देकर उनको प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद SSP सत्यवीर सिंह के द्वारा 25 टॉप छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा के 200 छात्रों में से 25 छात्र बेहतर कर चुके हैं और मिथिला मंच न्यूज ने इन 25 छात्रों को इस कदर प्रेरित किया है कि ये आने वाले 2018 के बोर्ड के परीक्षा में दरभंगा का नाम बिहार में रोशन करेंगे। इसके बाद दरभंगा SSP और मरवाड़ी कॉलेज के प्रचार के द्वारा लगातार 25 टॉप छात्राओं को उन्हें सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अन्य छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहित करते हुए उनके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए शुभकामनाएं दी। अफसरी खातून पिताश्री थैंक यू जाहिदा। हाँ फिर से ना गुड लक नीतीश। अगला मनोज सर से भी कहूंगा कि वहां पर हो। आपका बहुत बड़ा योगदान मिथिला मंच न्यूज का योगदान है, जो प्लीज आप SSP महोदय। अगला नाम है आयुष आनंद, पिताश्री ऐसे भी बना दो आप इंजरी साइन के साथ। सोनू कुमार, थैंक यू अमित। विशाल कुमार, सोनू कुमार प्लीज आए। पिता रमनेश मंडल, सुकांत मिश्रा, विपुल कुमार जी और मनोज दास जी की मौजूदगी में बच्चों ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया, ये इनके लिए सौभाग्य की बात है। और मैं मनोज जी को धन्यवाद कहता हूँ कि ये जो काम शिक्षकगण का था, इन्होंने इन्हें मोटिवेट किया
और एसएसपी महोदय साहब से और प्रिंसिपल साहब के मौजूदगी में इन्हें यह सर्टिफिकेट दिया गया, ये इनके लिए गर्व की बात है, इनके लिए मेमोरी है। ये हो सकता है ये लम्हा इनकी जिंदगी को बदल दे। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। सर लोग की बातों को सर सुनना है सब लोगों को। ओके, धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम में एसएसपी सत्यवीर सिंह ने छात्रों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि छात्र अपनी नई तकनीक के आधार पर एक मिशन लेकर के चले तो निश्चित तौर पर सफलता उन्हें हाथ लग सकती है। उन्होंने अपने पढ़ाई काल का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो एक गांव से निकले हैं। मिथिला मंच न्यूज के कार्यों को सराहते हुए दरभंगा एसएसपी सत्यवीर सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को अपने जीवन की कहानियां बताई और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए जीवन एक संघर्ष है और अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर पढ़ाई की जाए तो छात्र सफल होते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए उनके एग्जामिनेशन के लिए शुभकामनाएं दी। मिथिला मंच न्यूज के द्वारा आयोजित संकल्प टेस्ट सीरीज के आज सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित प्रिंसिपल मारवाड़ी कॉलेज, हमारे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर साहब, मिथिला मंच न्यूज के ब्यूरो प्रभारी मनोज दास जी, हमारे सभी उपस्थित शिक्षकगण, इस टेस्ट सीरीज में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, आज के दिन मुझे खुशी हो रही कि मिथिला मंच न्यूज के द्वारा मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत ही अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। मैं भी इनसे बात कर टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं जो परीक्षा के बोर्ड की परीक्षा के 1-2 महीने पूर्व 7-8 सत्रों में चलाते हैं और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं 500 से 1000 बच्चे, उनमें से चूज करके ये 15 से 25 बच्चों को सम्मानित भी करते हैं। इस सम्मान करने के अलावा जो लोग बच्चे इसमें भाग लेते हैं उन सभी को एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि बोर्ड की परीक्षा कैसे दें, उसमें किस प्रकार से एग्जाम हॉल में घुसते ही हम लोग कॉपी पेंसिल कलम तैयार रखें और क्या क्या लिखें, कैसे लिखें, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें, कौन से बाद में अटेम्प्ट करें, कितने वर्ड्स में लिखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्जाम हॉल में। हम लोग उस सब फेज से गुजर चुके हैं। आप सब हाई स्कूल का पास किया है आपने और अभी कई एग्जाम से इसी प्रकार से गुजरना होगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण रहता है एग्जाम का, क्योंकि हम पूरे साल भर तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, तब एक एग्जाम में बैठते हैं और वो 3 घंटे या 2 घंटे का एग्जाम जो होता है आपके करियर को बदल सकता है। पूरे 2 साल आपने कितनी मेहनत की, किस प्रकार मेहनत की, आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, फाइनली आपने क्या लिखा अपने पेपर में, वो बहुत मैटर करता है। हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो कई बार इसलिए फेल हो जाते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको जानकारी नहीं थी, क्योंकि एग्जाम को कैसे लिखें, कैसे शुरुआत करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, ये नहीं पता होता, इसलिए हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और हमसे कम जानने वाले बच्चे उसमें पास हो जाते हैं, कम्पीट कर जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इन्होंने लिया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं कि टेस्ट सीरीज हम लोग पहले हाई स्कूल और इंटर में नहीं सुनते थे, लेकिन ये अच्छा मौका दिया है इन्होंने। अब चूंकि धीरे धीरे समय बदल रहा है, पहले हम लोग इंटर पास कर जाते थे तब आईआईटी का समझ में आता था कि आईआईटी भी कुछ होता है, आईआईटी फॉर्म भरना है, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का फॉर्म भरना है, तब डिसाइड करते थे क्या करना है। पहले माँ बाप डिसाइड करते किसमें नंबर ज़्यादा आ गए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है या फिर मैथ्स में अच्छा है या बायो में अच्छा, 2 ही पर डिसाइड होता था 9th के बाद में कि इसको किधर जाना है। जिसकी मैथ्स खराब है उसको इंजीनियरिंग वाला छोड़ दिया जाता था कि तुरंत फिर मेडिकल से या फिर ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स में उसको ग्रेजुएशन करना है। आजकल 9th क्लास के बच्चे स्टार्टिंग से ही कोचिंग ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं हम लोगों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। जो हम लोग लास्ट जब बोर्ड एग्जाम पास कर लेते हैं उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, अच्छे नंबर आ गए तो माँ बाप सोचते हैं कि चलिए अब इसको कहीं तैयारी करा देते हैं।
और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब मौका नहीं देता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इंटर के बाद होते हैं वो एक अटेम्प्ट आपको देते हैं, एक 12th के साथ में, इंजीनियरिंग में एक उसके बाद में, और कुछ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गैप हो जाएगा इंटर और ग्रेजुएशन के बीच में, तब आप जब नौकरी कहीं करने जाएंगे तो गैप काफ़ी मायने रखता है, और उस दौरान वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है जिसका गैप नहीं है, और आपका गैप किसी कारणवश हो गया तो उसके बाद में आपको फिर रैंकिंग में पीछे कर देता है। जब जॉब भी लेने जाते हैं उस वक्त भी मेरिट में यही काम आता है। तो टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो साल भर का टाइम मैनेजमेंट हो, प्लानिंग का मैनेजमेंट हो या एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इस सीरीज से आप लोगों को पता चला होगा, और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टॉपर बना सकती हैं, और वही अगर मैनेज नहीं कर पाए, मिस मैनेजमेंट हो गया, पैनिक करके एग्जाम में, तो आप फेल हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इसको अगर इसी प्रकार से और जगहों पर भी आयोजित हों, काफी लोग भाग लें, तो उसमें कम से कम इस वजह से फेल नहीं होंगे कि मैनेजमेंट नहीं कर पाए, टाइम का मैनेज नहीं कर पाए, क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं कौन से नहीं करने, ये डिसाइड करने में ही टाइम लगा दिया, या जो क्वेश्चन ज्यादा आता है उसमें हम इतना ज्यादा लिख गए कि बाकी क्वेश्चन छूट गए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखने हैं, कितने संक्षेप में लिखना है, वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। सब आप लोग टेस्ट सीरीज दिए हैं तो उसमें आपको पता चला होगा। जरूरी यह है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव रहें, कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। पूरे जिला भर के सभी वर्गों के, सभी इकोनॉमिक स्टेटस के लोग यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं, और ये जरूरी नहीं है कि जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो वो बहुत ही टॉपर बन जाएंगे, वैसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो फिर सब टाटा बिरला के लड़के ही सारे लोग अच्छी पोजीशंस में जाते। ये हम लोगों के देश में एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ही फेयर एग्जाम्स होते हैं, फेयर कंपटीशन होता है, और उसके माध्यम से सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के लोग उसमें भाग लेते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, नौकरियां करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। जरूरी यह है कि लगन से पढ़ें। शुरुआत में हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सब बच्चों का रहता है, जिसको कोई देखने नहीं, कोई मॉनिटर करता है, कोई गाइडेंस प्रॉपरली टाइम पर नहीं सचेत करता है, तो हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं। बहुत अच्छा ब्रेन होने के बावजूद ऐसे ही हम भी एक बार भटके। 9th में क्लास बंक करके मैं बाहर घूम रहा था, तुम्हारे गुरुजी थे त्रिपाठी जी, उन्होंने क्लास में बात नहीं की उस दिन। नॉर्मली होता था कि एक आध क्वेश्चन पूछ लेते थे, उस दिन बड़े नाराज दिखे, बात ही नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया, मैं ऐसे मिलने चला गया ऐसा नाराज। तो उन्होंने डांटा मुझे काफ़ी, और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। बोला, उन्होंने यही बोला कि आप गलत संगत में पड़ गए हैं, आप गलत राह पे जा रहे हैं। एक शब्द टीचर का आपकी डाइवर्ज मतलब पूरे जिंदगी बदल सकता है, ये हमें मालूम है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षकों का इन्फ्लुएंस होता है, मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा कहीं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। शिक्षक जो बता देंगे वो अमिट हो जाता है, वो हमेशा याद रहता है, और वो आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उस वक्त समझ उतनी हो या नहीं हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। इसलिए शिक्षकों को भी आजकल थोड़ा सा डिटोरेशन हुआ है, कहीं न कहीं लोग अपनी सुरक्षा से कम लोग आने लगे हैं। नौकरी पाने के लिए लोग ज़्यादा शिक्षा विभाग में आ रहे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए। पहले ज़्यादातर होता था, जो हमारे बुजुर्ग शिक्षक हैं यहाँ पर, कि शिक्षा में उनको इंटरेस्ट है, ऐसे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, इसलिए लोग आते थे, एक रिस्पेक्ट रहती थी। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिचुएशन खराब है, अभी भी लोग आ रहे हैं। और हम लोगों को ये चाहिए स्टूडेंट्स होने के नाते कि उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, वो जो कहते हैं, बताते हैं, उसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें। अफसरी खातून पिताश्री थैंक यू जाहिदा। हाँ, फिर से ना, गुड लक नीतीश।
अगला मनोज सर से भी कहूंगा कि वहां पर हो, आपका बहुत बड़ा योगदान मिथिला मंच न्यूज का योगदान है, जो प्लीज आप एसएसपी महोदय। अगला नाम है आयुष आनंद, पिताश्री बिना। माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय के साथ खड़े हो जाएं। आपका एक मेमोरी फोटो जितने भी टॉपर उसको हम थोड़ा सा बयान जरूर करेंगे कि एक न्यूज चैनल को, जो कि हमारे पास कई समस्याएं हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है, रिपोर्टर को भेजना, अगर नहीं भेजे टाइम पर तो वो नाराज हो जाता है। अच्छा सर आप नहीं भेजे ना रिपोर्टर को, तो हमारे जितने यहाँ रिपोर्टर बैठे हुए हैं एक साथ पॉसिबल नहीं होता है 5-5 प्रोग्राम को अटेंड करना, लेकिन फिर भी ये लोग अटेंड कर लेते हैं। हम उन तमाम शिक्षकों को भी धन्यवाद देते हैं। एस कुमार मैथ हैं, अरुण कुमार सर हैं, जीके झा हैं, यहाँ पर कमरे आलम सर हैं, मंसूर आलम सर हैं, आरी खान सर हैं, तबे जी जो भी हैं, ए के चौधरी सर हैं, जो बहुत सर हैं ऐसे नहीं आए, उन्होंने भी बच्चों को डांट करके टेस्ट में भेजा, हमने देखा ही। इसलिए कि अगर टेस्ट में जाओगे तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा और तब रिजल्ट होगा। तो मैं ऐसे शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन शिक्षकों की मदद से हमने दरभंगा में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए, जो कि एक न्यूज चैनल का भी जिम्मेदारी होती है। हमारा काम सिर्फ खबर लिखना ही नहीं है, अगर कहीं कोई समस्या है उसको हम अधिकारी तक पहुंचाते हैं और उस समस्या को दूर करने का भी प्रयास करते हैं, और हमने किया है दरभंगा में, और इसके उदाहरण और गवाह यहाँ के शिक्षक भी हैं। और जब भी हम कहेंगे तो इन छात्रों की मदद लेकर के हमने दरभंगा की कई बार स्थिति को भी हमने सामान्य किया है, बहाल किया है। अब समस्या ये होती है कि आखिर हम इस क्षेत्र का हमें नॉलेज नहीं है, फिर भी हम टेस्ट लेने के लिए छात्रों को यहाँ कॉलेज में लाते हैं। हम सबसे पहले उन लोगों को बुलाना चाहते हैं जो पूरी तरह अपने निगरानी में बिना कोई हल्ला किए हुए शांति से इन 200-500 बच्चों का टेस्ट लेता है। जो हमारे टीम में है जो टेस्ट लेते हैं, आप एक बार आप लोग आ जाएं आगे, कुंदन और ये अभिषेक, आप लोग जो भी हैं आ जाइए। आप लोग को भी एक बार सम्मान हो, क्योंकि आप लोग ने बड़ी धैर्यता के साथ इन बच्चों को कॉपी बांटना, क्वेश्चन देना, फिर कॉपी जांच करने के लिए भेजना, फिर वहां से जांच करके आता है तो फिर उन लोगों को वापस देना, ताकि जब तक हम लोग कॉपी स्टूडेंट को वापस नहीं देंगे उनको मालूम रहेगा कि उसने क्या गलती किया है। तो जो फाइनल बोर्ड में गलती होती है हम लोग पहले ही सुधार लेते हैं। तो जल्दी आप लोग आ जाइए, और आप लोग एक बार निश्चित तौर पर आप लोग भी बहुत धन्यवाद के पात्र, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप लोग, और आप लोग का बहुत योगदान रहा मिथिला मंच न्यूज में, जो आप लोगों ने इस टेस्ट को अरेंज करने में आप लोगों ने अपनी मेहनत और सफलता के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। अभिषेक, राकेश, इन लोगों का काफी योगदान रहा है एग्जामिनेशन में। अर्थात एग्जामिनेशन कंडक्ट करना बहुत कठिन होता है, गेट पर जांच करना, बेंच पर बिठाना काफी टफ काम होता है। तो मैं ये क्या क्यों करते हैं? देखिए, वो पैसा कमा रहा है, वो है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास मकान है, और आप इसमें क्षेत्र में लगे हुए हैं। कभी कभी मन डोलता है बहुत लोगों को कि हाँ ठीक, वो कहीं ठीक कर रहा है, लेकिन जब हम 40 डिग्री सेल्सियस में लद्दाख के बॉर्डर पर खड़े उस सिपाही को देखते हैं जो निस्वार्थ होकर के लड़ता है, तो हमारा आत्मबल मजबूत होता है कि नहीं, उससे अच्छा अगर ये बच्चों में काम करेंगे, और अगर ये 10 बच्चे दरभंगा का नाम बिहार और देश में नाम रोशन करेंगे, तो हम समझेंगे कि हमने भी कोई कार्य किया है। क्योंकि बॉर्डर पर जो लड़ते हैं वो, और जो देश के अंदर भी हर तरीके से हर व्यक्ति टीचर है, वो अपना योगदान देते हैं। जो यहाँ के बच्चों को तैयार करके यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। एसएसपी पूरे दरभंगा के सुरक्षा व्यवस्था की कंधों पर जिम्मेवारी है। बैठ करके भी, फील्ड में घूम करके भी देखते हैं कितने यहाँ पर कार्यक्रम में पूजा हुआ था, यहाँ पर दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, मुहर्रम, सबों में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। उन्होंने पूरी तरह क्राइम कंट्रोल किया, बल्कि हर जगह शांति व्यवस्था को चुस्त रखा। सबों के कंधों पर एक जिम्मेवारी है। जरूरत है कि आप अपनी जिम्मेवारी को कितना समझते हैं और इसे कितना पालन करते हैं। दूसरा, जीवन एक संघर्ष है, याद रखिए। संघर्ष ऐसा नहीं कि आपने आज संघर्ष कर लिया और उसे जीवन भर बैठे निभाते रहिए, यही नहीं। हर कदम पर आपको संघर्ष करना, हर वर्ष संघर्ष करना है आपको। अभी आप एग्जामिनेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देने के, फिर इंजीनियरिंग के, मेडिकल के लिए संघर्ष के, जब जॉब हो जाएगा तब संघर्ष करना पड़ेगा। आप नहीं समझते हैं, हम जानते हैं, चाहे एसएसपी हो, हम भी देखते हैं इनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। हर जगह थाना से लेकर के आप लोगों के गांव से लेकर के टाउन तक की सुरक्षा व्यवस्था, कहीं ट्रैफिक है, कहीं पर उचक्के, पूरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और ये सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह आप लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबों के कंधों पर जिम्मेवारी है।
और संघर्ष हमेशा है। आप कहीं भी पद पर भी जब ज्वाइन कीजिएगा उस समय भी आपके कंधों पर जिम्मेवारी होगी और वहां भी संघर्ष होगा, कैसे हम अपने कार्य का बेहतर तरीके से निष्पादन करते। इस दुनिया में सभी काम करते हैं, दो तरह के हैं, एक जो पीछे चलते हैं, एक जो आगे चलते हैं। आपको अपने आदर्श, अपनी मेहनत और लगन से, योग्यता से दिखाना है कि आपका लोग उदाहरण दे, वैसा बनना है। वैसे तो सामान्य जीवन सभी जीते हैं, लेकिन अगर आप उदाहरण बनकर के जिए तो हमें लगता है कि आपके माता पिता और आपके शिक्षक आपको सराहेंगे। और अगर अमेरिका में भी आप काम कीजिएगा तो आपके शिक्षक एक फोन पर आपको कहेंगे कि वो मेरा स्टूडेंट है। आज का समय है प्रण लेने का, और आज हमने आप लोगों को तैयार कर दिया हर वर्ष के भांति। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि हम पहले ही, अभी तक सुपर 30 में भी 30 बच्चों का नाम पहले नहीं जाता है। कई बार मीडिया वालों ने कहा कि 30 का नाम पहले चढ़ा दीजिए, नहीं होता है, लेकिन हम हर वर्ष 30-25 स्टूडेंट का नाम पहले देते हैं और इसमें से ये स्टूडेंट सफल भी करते हैं। और हम बता दें कि हम केवल टेस्ट लेते हैं और ये सारे स्टूडेंट हमारे उन मेहनती ईमानदार शिक्षकों का है जो इन्हें 2 साल तक पढ़ाते हैं। हम केवल टेस्ट लेकर के इनकी योग्यता को निखारते हैं और परिपक्व करते हैं। इसलिए हमें उन टीचरों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मदद किया है। अब अंतिम समय में, क्योंकि आज समापन है और 8 यानी 2 महीना से हम लोग भी किस तरह क्वेश्चन को तैयार करने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कॉपी में, इस तरह से हम लोग उलझ गए हैं कि आज महसूस होता है कि आज से हम लोग फ्री हैं। लेकिन डिस्कशन प्रोग्राम जब हमने कराया था तो उसमें बहुत बच्चों ने कहा था कि 11th से ही अगर टेस्ट लिया जाए तो हमें लगता है कि प्रारंभ से ही टेस्ट देने की परंपरा बच्चों में डेवलप होगी, जो कि नहीं हो पाती है। 12th में आते ही बच्चों टेस्ट से भागने लगते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे, शिक्षकों से करेंगे कि अगर आप लोग मदद करें तो 11th से ही हम बच्चों को टेस्ट लेकर के तैयार करें, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग में 11th 12th दोनों होता है। 60% 11th से और 40% 12th से पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं हम प्रारंभ से ही तैयार करें। ऐसे में सबको हम एक मकसद है कि हम अपने बिहार दरभंगा का नाम रोशन करें, और सभी अपने अपने तरीका से करते हैं। और हम तमाम छात्रों का धन्यवाद देते हैं, शिक्षकों का, SSP सतवीर सिंह जी का और मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हीराकांत जी का और बरसन जी साहब, उन्होंने भी काफी योगदान दिया है। तो हम तमाम लोगों का एक बार धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए, और फिर हम अगले मिशन में मिलेंगे। धन्यवाद। आप लोग अपना सर्विसेज करें और मंच संचालन यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आज आप सर की बातों को सहेज करके अपने साथ ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि मिथिला मंच न्यूज अपने संकल्प टेस्ट सीरीज के जरिए हर वर्ष करीब 200 छात्रों को तैयार करता है और उन्हें उनकी गलतियों को दूर करते हुए उन्हें टेस्ट सीरीज में शामिल करता है, और ये छात्र दरभंगा और बिहार का नाम रोशन भी करते हैं। इस वर्ष भी समापन के मौके पर जो कार्यक्रम हुआ आपने देखा, पूरी तरह दरभंगा के छात्र छात्राओं के द्वारा उनके टेस्ट सीरीज में बेहतर अंक लाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं कई शिक्षकों ने भी संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। और अब समय है छात्रों की परीक्षा देने का, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं 12वीं बोर्ड की एग्जामिनेशन का। और ऐसे में मिथिला मंच न्यूज संकल्प टेस्ट सीरीज का समापन में SSP ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मिथिला मंच न्यूज अगर इस तरह का कार्य करती है तो काफी सराहनीय है। इसके अलावा शिक्षकों ने भी मिथिला मंच न्यूज के कार्य को सराहा है। धन्यवाद।